आईपीसी हो, सीआरपीसी हो, एविडेंस एक्ट हो, कानून बदल दिए गए हैं, नए कानून लाए गए हैं। अब इंसाफ के घर में देर तो नहीं होगी, यही है सीधा सवाल। और इस सीधा सवाल में जो बदलाव हुए हैं राखी, दो बदलाव बहुत अहम हैं। एक तो मॉब लिंचिंग में अब मृत्यु दंड तक का प्रावधान किया गया है, और साथ ही साथ सामूहिक बलात्कार की जो घटनाएं हैं वहां पर भी डेथ पेनल्टी तक का प्रावधान है, आजीवन कारावास भी है। और कड़वी हकीकत यह है कि देश में पिछले कुछ सालों में मॉब लिंचिंग की घटनाएं भी बढ़ी हैं, और सामूहिक बलात्कार मणिपुर से लेकर राजस्थान जहां से आप आती हैं खबरें रोज बरोज आती हैं, वो विचलित भी करती हैं। तो इसे स्टेप इन द राइट डायरेक्शन देखेंगे या कागज में अच्छा लगता है, जमीन पर उतारना अभी बहुत मुश्किल भी पड़ सकता है, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। देखिए संदीप जी, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि हमारी सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने डिक्लेरेशन नहीं, इम्प्लीमेंटेशन पे विश्वास करती है। एक ऐसे कानूनों को लाने का प्रयास किया जा रहा है जिसमें मुख्य बिंदु जो है वो शासन ना होकर के नागरिक हो। नागरिकों के अधिकार की सुरक्षा कैसे की जाए, इस बात के प्रोविजंस हैं। हम सभी जानते हैं कि नए व्यवस्था, नए चैलेंजेस के साथ में नए कानून की आवश्यकता है, और इसीलिए ये इंट्रोड्यूस किए गए हैं। और लगातार हम लोगों ने कहा कि जो सुझाव हैं वो हम सबसे चाहते हैं कि सुझाव ऐसे आएँ जिससे कि हमारे देश में क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकते हैं उसमें कदम हम बढ़ा सकें। मॉब लिंचिंग की आपने बात की, निश्चित तौर पे संदीप जी मुझे लगता है कि मॉब लिंचिंग एक बहुत ज्वलंत इशू है, और उसमें एक कठोर कानून बनाने की आवश्यकता थी, जिसका कि काम सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया गया है, जिससे कि इस पर रोकथाम हो सके। और लगातार जिस तरह से बात हो रही थी कि बहुत जल्द न्याय होना चाहिए, आपने भी कुछ फ्रेजेस से अपनी बात की शुरुआत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अभी तक सिर्फ और सिर्फ पेशी हुआ करती थी, उसको अब ट्रायल तक भी लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि स्पीड अप हो सके पूरी न्याय व्यवस्था का। चाहे कहीं पर हमें, जैसे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की बात आपने भी कही, कितना अच्छा प्रयास है। 3 साल के अंदर हर साल 33,000 से ऊपर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हमारे देश में होंगे। तो इस तरह का एक प्रयास है। और देखिए, जब भी किसी बात नहीं होंगे राखी, जब होंगे की बात होती है ना, तो मुझे वो भी याद आ जाता है कि हर साल 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे। तो मतलब अब तक 18 करोड़ रोजगार हो जाने चाहिए थे। कई चीजें सुनने में अच्छी लगती हैं, इतने फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स तैयार हो जाएंगे क्या? ये एक चैलेंज, एक चुनौती होगी सरकार के सामने। मैं जवाब देना चाहूंगी सर। बिल्कुल, देखिए मैं आपके 2 करोड़ जो आपने रोजगार की बात की उसकी सबसे पहले जवाब देना चाहूंगी। आप खुद भी समझते हैं कि 2 करोड़ रोजगार, इनफैक्ट इन द सेंस की नौकरियां नहीं हो सकती, लेकिन रोजगार जब 10 लाख करोड़ से ऊपर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो रोजगार क्रिएट नहीं होते क्या? जब हम 3 करोड़ से ऊपर मकान बनाते हैं, जब हम 11 करोड़ से ऊपर टॉयलेट्स का निर्माण है, 12 करोड़ से ऊपर जल जीवन मिशन के द्वारा हर घर नल पहुंचता है, जब हम लगातार 48 करोड़ से ऊपर जो डीबीटी खाते खोले गए जिनके माध्यम से पैसा ट्रांसफर होता है, तो क्या ये सब के सब, जब हम दूसरे नंबर पर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं, तीसरे नंबर पे कार प्रोडक्शंस पर आते हैं, हमारे यहाँ पे 100 से ऊपर जो है यूनिकॉर्न्स, 90,000 से ऊपर जो है स्टार्टअप स्टार्ट होते हैं, तो क्या रोजगार डेवलप नहीं होते हैं? इसका मतलब सिर्फ सरकारी योजनाएं नहीं होता, हमारे पास बताने को बहुत कुछ है, जैसा पार्लियामेंट। चलिए, अभी रोजगार की डिबेट नहीं है, रोजगार पर भी बात कहूंगी। देखिए, नए चैलेंजेस हैं, नए चैलेंजेस हैं, आप ये मान रही कर रही हैं उसको। एक मिनट राखी, थोड़ा सा आज वक्त की कमी है। चैलेंजेस हैं, लेकिन देखिए ये आप स्वीकार रही हैं और चैलेंजेस हैं, और एक अच्छी शुरुआत है, ये हम भी मान रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।